एक नई उम्मीद, एक नए जुनून के साथ नया साल आने को है, लेकिन हर किसी के लिए ये नया साल एक सा नहीं होता। इस दौरान कुछ सपने टूटे होंगे, कुछ लोग फिर से नए सपने बुन रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो तमाम असफलताओं के बाद भी एक नई ऊर्जा, एक नए भरोसे के साथ अपने सपनों को फिर से संवार रहे होंगे, उन्हें नए पंख दे रहे होंगे। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ हार के बाद रुकना नहीं, बल्कि खुद को दोबारा खड़ा करना पड़ता है। तो चलिए आज इस बदलते साल में सुनते हैं ध्येय स्टूडेंट्स को, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैम, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस साल मेरी ऐसी थी जो मैं चाहूँगी वो अगले साल ना रिपीट हो। जैसे कि मेरा बहुत सारा समय यही सोचने में चला जाता है कि किस तरह से हम टॉपिक को अपना कवर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी आदत है जो छुड़ानी है? आदत ये बोलते बहुत है तो सही करना है। बोलते बहुत है। और दूसरा राइटिंग सही करनी है। शशांक सर पहले जानते हैं हमसे। तो मैंने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, प्लान चैट भी बनाया है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखना चाहती हूँ। आई नो कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं स्टार्टिंग में, बट अगर हम उसे रेगुलर बेस पे करते जाते हैं तो वो हमारी आदत में शामिल हो बहुत जाती अच्छी है। बात नीलू, बहुत अच्छी बात कही नीलू। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, हौसला है जीतने का इसलिए सफर जारी है। बहुत अच्छा। डरती नहीं हूँ मैं। ओवर थिंकिंग और सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, मतलब ओवर थिंकिंग और सोशल मीडिया वो कम करोगे। हाँ। कैसे होगा? सोशल मीडिया तो ऑफ कोर्स डीएक्टिवेट डिलीट सब करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग ऐसा कितने दिन तक चल पाएगा? मैं चल रही थी बोर्ड्स के टाइम में, मैंने 6 महीने तक कर दिया था। अच्छा। हाँ। तो ये तो 3 साल का कोर्स है। तो फिर 3 साल तक सोशल मीडिया के बिना रह लोगी? बीच बीच में संडे एक ऑफ ले सकते संडे हैं। से फिर मंडे बढ़ा, फिर ट्यूसडे बढ़ा। फिर अब वो करना पड़ेगा, अब कुछ सीख गया। खा लो कसम तुम भी कि नहीं करोगे ये सब। किसकी? किसकी? अपनी नहीं खाऊंगी मैं भव्या की खा लूँ वैसे। भव्या की खा लूं। अपनी खाती हूँ। कम यूज करोगे? कम यूज करोगे? कम यूज करूंगी। कम यूज करोगे। आधी इन दोनों की कसम। अच्छा, आधी इन दोनों की कसम। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे पहले यही लग रहा था, अरे कुछ नहीं है, एग्ज़ाम ऐसे निकाल देंगे, एक साल में क्या होता है, पूरा तैयारी करके दिखा देंगे। लेकिन जब तैयारी करने बैठे तो समझ में आई सब्जेक्ट की गहराई, सिलेबस का गहराई। जब ये सब पढ़ना पड़ा ना, तब समझ में आया हम तो जो बोल रहे थे वो सिर्फ एक छोटा सा शब्द था, एक छोटी सी बात थी। लेकिन जब पढ़ने बैठे, रियल में जब देखा, तब लगा अरे नहीं, खाली कहने से नहीं करने से होगा। इस नए साल के अवसर पर मैं चाहूँगी कि कोई सब अपना अपना संघर्ष करे, कोई भी संघर्ष से ना कतराए। तो इसके लिए अज्ञेय जी की कविता है, मैंने आहुति बनकर देखा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मन नंदन कानन के फूल बने। भीड़ देखकर सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्योंकि ध्येय की तरफ से एक और भी कार्यक्रम चलाया जाता है कि बच्चे कुछ टॉपिक पर अपनी बात कहे, अपने विचार को रखे, कि वो किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, कि उस टॉपिक पे बोल पा रहे हैं कि नहीं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से उड़ान होती है। बहुत अच्छा। ये मैंने अपने पापा से सीखा है। मेरे पिताजी जो है प्रधान थे, अभी 1 साल हुए हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो इस टाइम मेरी माता जी हैं, उन्होंने अपनी आखिरी दम तक जो है अपने गांव के लिए इतना अच्छा काम किया कि दोबारा मेरी माँ हुई हैं। उसी तरह हम भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे ताकि अपने गांव, देश, सबका नाम रोशन। देखिए भाई, इसलिए भी मैं आया हूँ। एक तो मैम ने बुलाया, दूसरा ये भी वजह थी कि लड़कियों को फर्स्ट आने का ट्रेंड चल रहा है, तो लड़कों के समुदाय से कोई नहीं आ रहा था, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि लड़कों के प्रतिनिधित्व को भी यहाँ इंश्योर रखना है। आप सभी को आने वाले वर्ष की मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नाम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ। इसके नाम याद भी नहीं होते हैं। हाँ। और एक बार याद करो फिर से भूल जाते हैं। हाँ। अभी 5 बार पढ़ चुके हैं फिर भी नहीं याद हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं अभी? चोला। हाँ, चोलास को पढ़ रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं अपनी ओवर थिंकिंग की जो एक प्रॉब्लम है उसको कम करना चाहता हूँ। वो थॉट्स, वो इंसिडेंट्स जो मेरे दिमाग में रिपीटेडली चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मेंटली स्ट्रेन हो जाता हूँ मैं, और कहीं ना कहीं पढ़ाई में मुझे इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको ओवरकम करके मैं सारा फोकस, अपना एफर्ट इंक्रीज़ करना चाहता हूँ पढ़ाई की तरफ।
मैं ये बताऊंगा कि 2025 मेरे लिए जितना अच्छा था उतना बुरा भी था, क्योंकि मैंने 2025 में काफ़ी नई चीज़ें भी सीखी, साथ में बहुत सारे लेसन्स भी लिए। 2025 मेरे लिए मॉडलिंग के लिए सबसे बेस्ट था। मैंने ट्राई किया अपनी हॉबी। मैं अक्सर कामों को डिले कर देती हूँ, जो कि मैं इसको बदलना चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर में। और मैं बहुत एक्चुअली लेज़ी भी हूँ, मुझे सोना बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें में थोड़ा टाइम टेबल और शेड्यूल। तो ये नए साल की 2 दिन की छुट्टी हो रही है, तो क्या ये सो के बिताने वाले हो या कुछ सोचा है? अभी एक दिन सो के बता दूंगी, एक दिन मैनेज कर लूँगी। और थोड़ा सोशल मीडिया पहले बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड रहती थी, अब थोड़ा थोड़ा उससे ड्रिफ्ट अवे कर रही हूँ धीरे धीरे। तो नए साल में यही है कि उससे बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए। बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए। रील्स नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, सोशल मीडिया पे टाइम नहीं वेस्ट करना, नहीं वेस्ट करना, खालो कसम आजी। लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये कौन सी बात है, ट्रस्ट क्यों नहीं करना है? नहीं मैम, एंड में मैम चाहे फ्रेंड हो कोई भी मैम धोखा दे देते हैं। एंड मैम थोड़ा मैम सोशल मीडिया से दूर रहना है और अपने आप को और बेटर करना है। मतलब मेरी बहुत बेकार आदत है देर से सो के उठने की। जब मैं उठती हूँ तो मेरा यहाँ आने का टाइम हो जाता है, तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती हूँ। तो उसको ये रेजोल्यूशन है कि अब अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के। मैम जो मेरी ओवर थिंकिंग की हैबिट है उससे दूर करना है मुझे 2026 में। ओवर थिंकिंग? यस मैम। क्या सोचते हो? जैसे रिजल्ट पेपर हो गए तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, क्या रहेगा, ये सब सोचना है। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने SDI पढ़ा, तो उसके कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ। उसके बारे में सर्च करना इतनी जल्दी मिलता तो है नहीं उस पर, फिर उसके बाद और टाइम लगता रहता है। ऐसे करके 1 घंटा आधा घंटा निकल जाता है। वो मुझे मैम खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे। अच्छा, जैसे कि क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो मुझे थोड़ा डाउन फील होता है, तो वो करना हम छोड़ देंगे। खुद से अच्छा करेंगे और अच्छा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मैंने दर्द को जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो मेरा यही सबसे कहना है कि सब अपना अपना संघर्ष करें, कोई भी संघर्ष से ना कतराए। अगर कहीं ना कहीं हार मिलती है तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आगे विजय के भी आपके चांस ज़्यादा रहेंगे। मैं सबसे पहले कॉल करूँगा मेरे पापा के जो फूफा लगते हैं। नहीं मैम, इसके पीछे एक रीज़न है। मैं पहले जो है गांव में रहता था, तो मतलब ऐसे घूमता था। तो उन्होंने पापा से कहा, उनको बहुत मतलब इंसिस्ट किया कि आप चलिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए। तो उनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं कहूँगा कि उनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो इंसिस्ट नहीं करते, पापा हमेशा ड्यूटी पे ही रहते थे, हम लोग गाँव में रहते थे। मतलब तुम्हारे बनने में फूफा का एक बड़ा योगदान होने वाला है। तो इन्हीं ढेर सारे छिपे इमोशंस, इन्हीं कहानियों और इन उम्मीदों के साथ हम सब स्वागत करते हैं नए साल 2026 का, इस भरोसे के साथ कि आने वाला साल सिर्फ एक और साल नहीं बल्कि सफलता की एक नई सीढ़ी साबित हो, जहां हम अपने डर से नहीं अपने सपनों से पहचाने जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ध्येय परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।